एक्सरसाइज 1.3 का टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो देखो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा। सबसे पहले मैं दो फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। लेट f a to b एंड g b to c are two functions, then composition of function is denoted by देखो इसको डिनोट करते हैं किससे, गॉफ से। ठीक है, अब जैसे हमने f को डिफाइन किया ना a to b और g को डिफाइन किया b to c, तो इसी तरह हम गॉफ को भी डिफाइन करेंगे। देखो ये a है, ये b, ठीक है, ये हो गया f और g था b to c, ये हो गया g। ठीक है, अब गॉफ क्या होगा, गॉफ हो जाएगा a to c। ठीक है, ये होगी इसकी मैपिंग एंड इज डिफाइंड एज गॉफ ऑफ, इसको देखो अगर हम गॉफ ऑफ x को ऐसे भी लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x। ये जो x होगा ना, ये किस में बिलोंग करेगा, a में। ये होती है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन। क्या, f a to b, g b to c दो फंक्शंस हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को डिनोट किया जाता है गॉफ से। और गॉफ कैसे डिफाइंड होता है, अगर f a to b है और g b to c है तो गॉफ डिफाइंड हो जाएगा a to c। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन होती है गॉफ ऑफ x को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल f ऑफ x मान लो 2x है, ठीक है, और g ऑफ x है x² + 1। ठीक है, अब हमें निकालना गॉफ। ठीक है, इसको हम ऐसा लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x। अब हम यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू डालते हैं। f ऑफ x देखो क्या, 2x। ठीक है, ये देखो क्या बन गया, g ऑफ x। इसको आप x पढ़ो, g ऑफ x। g ऑफ x क्या है, x² + 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपने x पढ़ना है इसको। ठीक है, g ऑफ x है x² + 1 और ये बन जाएगा g ऑफ x। तो ये आपने x में रिप्लेस करना है यहाँ पे। तो देखो ये क्या बनेगा, 2x का होल स्क्वायर + 1। तो ये आ जाएगा 4x² + 1। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया ये स्टेप, दोबारा मैं बताता हूँ। ये g ऑफ x था ना, अगर मान लो आपको g ऑफ 1 निकालना है। देखो अगर आपको g ऑफ 1 निकालना है तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 डालोगे। अगर g ऑफ 2 निकालना है तो x की जगह 2 डालोगे। ऐसी 3 निकालना है तो x की जगह 3 डालोगे। अगर आपको g ऑफ 2x निकालना है तो क्या करोगे, x की जगह 2x डालोगे। वही मैंने यहाँ लिखा था। ठीक है, ये हो गया हमारा गॉफ। ठीक है, इसी तरह फॉग भी होता है। देखो जैसे गॉफ डिफाइन किया ना, वैसे ही हम फॉग को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर गॉफ क्या है, a to c है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा c to a। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू f g ऑफ x। ठीक है, जैसे मान लो यही एग्जाम्पल है सेम और आपको फॉग निकालना है। मैं यहाँ निकालता हूँ, क्या निकालना है, फॉग। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, f ऑफ g ऑफ x। अब आप क्या करो, यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू डालो। g ऑफ x देखो कितना है, x² + 1। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, f ऑफ x क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2x। ठीक है, अगर मान लो आपको f ऑफ 1 निकालना है, ये रफ के लिए f ऑफ 1 निकालना है तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 डालोगे। अगर f ऑफ 2 निकालना है तो x की जगह 2 डालोगे। अगर आपको f ऑफ 3 निकालना है तो x की जगह 3 डालोगे। यही करोगे ना। अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या करोगे, x की जगह ये टर्म रिप्लेस करोगे। देखो 2x है ना, और x की जगह ये रिप्लेस कर देना। तो ये हमारा बन गया फॉग।
तो गॉफ का भी बता दिया मैंने आपको, फॉग भी बता दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। इसके बाद देखो अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉमोडेटिव। कॉमोडेटिव का मतलब समझते हो? देखो मैं बताता हूँ। कॉमोडेटिव का मतलब हो गया दैट इज फॉग और गॉफ जो है वो बराबर नहीं होते। फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएटिव होता है। अब एसोसिएटिव का मतलब तो पता ही होगा आपको। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, मतलब इसमें 3 फंक्शन आते हैं एफ ओ जी ओ एच, ठीक है। फिर आप क्या करो, पहले एफ ओ जी को ब्रैकेट में रख लो, ओ एच, ठीक है। ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है इफ, अगर एफ और जी, इफ एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर एफ और जी दोनों बाइजेक्टिव है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन, देन गॉफ भी बाइजेक्टिव होगा। देन गॉफ इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू, ये हमने इससे पहली वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था ना, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले ना मैं आपको ना, ये वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, आपको मैं बता देता हूँ आइडेंटिटी मैप क्या होता है। आइडेंटिटी मैप या आइडेंटिटी फंक्शन, कुछ भी बोल सकते हो। देखो अगर आपको याद हो, आपने 11th में पढ़ा था एफ रियल टू रियल डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये होता था आइडेंटिटी मैप, कि जिसमें आप 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे 2 आएगा। इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैप। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे पढ़ेंगे, आई ए टू ए, आई ऑफ ए एक्स इक्वल टू एक्स, ये होगा हमारा आइडेंटिटी मैप, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर एफ हमारे पास ए टू बी है, देन हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, एफ ओ आइडेंटिटी मैप। अगर मैं फंक्शन की कॉम्पोजिशन करूं आइडेंटिटी मैप के साथ तो वो वापस फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर फंक्शन की, कोई फंक्शन है उसकी कॉम्पोजिशन करूं आइडेंटिटी मैप के साथ तो वो फंक्शन आ जाता है। अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आई ऑफ बी ऑफ एफ, ये देखो आई ऑफ बी हो गया, मतलब आई बी टू बी इक्वल टू आई ऑफ बी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं फंक्शन की आइडेंटिटी मैप के साथ कॉम्पोजिशन करूं तो वो भी क्या मिलेगा हमें, एफ। ये होगी हमारी 4 प्रॉपर्टीज। अब आती है नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखो क्या होती है, इफ अगर हमारे पास 2 फंक्शन दिए हैं एफ ए टू बी और जी दिया है बी टू ए, ठीक है, इस फॉर्म में है, तो देन अगर गॉफ ऑफ आई, गॉफ अगर आइडेंटिटी मैप के इक्वल है तो देन ये जो एफ होगा ना, एफ ये होगा 1 1, ठीक है। और ये जो जी होगा ये होगा ऑन टू, ठीक है। क्या, अगर गॉफ किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैप के, तो एफ होगा 1 1 और जी होगा ऑन टू, ठीक है। 6th प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है, यही सेम केस ले लो, उसमें फॉग ले लो। अगर फॉग किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैप के, ठीक है, उस केस में एफ क्या होगा, एफ ऑन टू हो जाएगा और जी 1 1 हो जाएगा। तो ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ ए टू बी
is said to be invertible. It's said to be invertible if its inverse मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है, एग्जिस्ट मतलब एक चीज याद रखो, ये फंक्शन इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव. अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है ना, मतलब 1 1 और ऑन टू नहीं है, तो इस फंक्शन का इन्वर्स कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो याद रखो, एक फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो a दिया है हमारे पास 1 2 3 4 और b है हमारे पास a b c d. ठीक है, और f डिफाइंड है 1a 2b 3c 4d. ठीक है, अब हमें देखना है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है. बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू. इस सेट में मैं a रख रहा हूँ और इस सेट में मैं b रख रहा हूँ और मैप डिफाइन कर रहा हूँ a टू b. ठीक है, अब चेक करो ये फंक्शन 1 बाइजेक्टिव है. 1 की इमेज a, 2 की b, 3 की c और 4 की d. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, हर इस एलिमेंट की प्री इमेज यूनिक होनी चाहिए. देखो सबकी प्री इमेज यूनिक है, तो ये 1 1 हो गया. ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि एवरी एलिमेंट हैज़ ए प्री इमेज, मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए. 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, किस एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए और इसमें एवरी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए. इसका मतलब एफ क्या है, बाइजेक्टिव. अब इसका इन्वर्स देखो क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा a1 b2 c3 d4. तो ये हो गया हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, f दिया है 134 to 125, g दिया है 125 to 13 और f डिफाइंड है 1 2 3 5 4 1. इसी तरह g दिया हुआ है 1 3 2 3 5 1. हमें निकालना गॉफ. ठीक है, अब गॉफ क्या डिफाइंड होगा, अभी मैंने आपको गॉफ की डेफिनेशन बताई थी ना. ये देखो f है, ये a ये b, ये देखो ये दोनों सेम है, तो हम इसको भी b कह सकते हैं और इसको c कह सकते हैं. ठीक है, तो गॉफ मैंने क्या बताया था, गॉफ बताया था मैंने a टू c. तो a देखो कितना है 134 और c देखो कितना है 13. ठीक है, अब हमें निकालना है गॉफ. तो देखो कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, एक ही करके एलिमेंट तीनों लेते जाने हैं. पहले सबसे पहले आप 1 लेते हैं, फिर उसके बाद 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे. ठीक है, गॉफ की डेफिनेशन क्या होती है, देखो गॉफ ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ 1. ठीक है, अब f ऑफ 1 की इमेज देखो क्या, f ऑफ 1 की इमेज है 2, तो ये बन जाएगा g ऑफ 2. फिर देखो g ऑफ 2 की इमेज, g ऑफ 2 ये रहा, g ऑफ 2 की इमेज 3. ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट गॉफ, अब हमने 1 लिया था, अब हम लेंगे 3. इसको देखो हम ऐसे लिखेंगे g ऑफ f ऑफ 3. ठीक है, f ऑफ 3 की इमेज देखो क्या, f में f ऑफ 3 ये रहा, 3 की इमेज 5. अब आप देखो g ऑफ 5 की इमेज, 5 देखो कहाँ पे है, ये रहा, 5 की इमेज 1. ठीक है, नेक्स्ट गॉफ ऑफ 1 हो गया, 3 हो गया, अब बचा 4. तो इसको लिखो g ऑफ f ऑफ 4. f ऑफ 4 की इमेज देखो क्या, f ऑफ 4 ये रहा, 4 की इमेज 1, ये बनेगा g ऑफ 1. अब आप देखो g ऑफ 1 की इमेज, g ऑफ 1 ये रहा 1 की इमेज 3. ठीक है, तो हमारा गॉफ देखो क्या हो जाएगा, गॉफ हो जाएगा, आपने 1 लिया था, आंसर आया 3, तो आपको लिखना है 1 3, नेक्स्ट 3 1 और लास्ट 4 3.
तो ये आ गया हमारा गॉफ। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, शो डैट ए एफ ऑफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ ओ एच प्लस जी ओ एच। और सेकेंड पार्ट है एफ जी इंटू जी ओ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच। तो देखो कैसे करेंगे हम ना, इसकी एल एच एस लेंगे और प्रूफ करेंगे आर एच एस के इक्वल। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ प्लस जी ओ एच, और यहाँ पे ना मैं एक एलिमेंट लेके चल रहा हूँ एक्स, ठीक है। अब देखो गॉफ की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही बताई ना। तो इसको आप पढ़ो जी ओ एफ, इसको जी ओ एफ एक्स। तो कैसे लिख सकते हैं, जी एफ ऑफ एक्स, तो ये जी आ गया, ठीक है। और क्या लिखना ब्रैकेट में, एफ ऑफ एक्स हो गया एच ऑफ एक्स, ठीक है। अगला स्टेप देखो क्या करना है, इसको इसके से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ये बनेगा एफ एच एक्स, ठीक है। और ये बनेगा इसको इससे जी एच एक्स, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान दो, जी एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, गॉफ ऑफ एक्स। जी एफ ऑफ एक्स को हम गॉफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना, तो एफ ऑफ एच एक्स को हम एफ ओ एच एक्स लिख सकते हैं, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। तो दोनों का एक्स बाहर निकाल लो, ये देखो मैंने दोनों का एक्स बाहर निकाल दिया। तो देखो ये साइड ली थी ना मैंने, और ये देखो ये साइड प्रूफ कर दी। तो हेंस एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैं फिर से एल एच एस लेता हूं, वो है एफ जी ओ एच, ठीक है। और यहां पे फिर से x ले लो, ये h है, ठीक है। अब इसको f पढ़ो, इसको g पढ़ो, ये देखो g o f, इसको f पढ़ो, g o f x क्या होता है, g ऑफ f ऑफ x। तो देखो मैं ये g हो गया, और इसके अंदर क्या ब्रैकेट में एच एक्स एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एच एक्स, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये बनेगा एफ एच एक्स इंटू जी एच एक्स, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, जी एफ एक्स को हम लिख सकते हैं ना गॉफ ऑफ एक्स, तो एफ एच एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ओ एच एक्स, और ये बन जाएगा जी ऑफ एच एक्स। तो इसका दोनों का एच एक्स बाहर निकाल लो, तो मैंने दोनों का एक्स बाहर निकाल दिया, और ये प्रूफ करना है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है ना, ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच डॉट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड गॉफ एंड फॉर इफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का एफ ऑफ एक्स है मॉड ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब देखो हमें निकालना है सबसे पहले गॉफ, तो हम यहाँ पे x लगाएंगे। गॉफ एफ एक्स की डेफिनेशन होती है जी एफ एक्स, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ एक्स है मॉड 5x माइनस 2। अब हमें निकालना है, अब मेरी बात है ध्यान से सुनना, मैंने ना गलत वैल्यू डाल दिया, जी एफ एक्स की वैल्यू थी एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू डालनी थी ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है। अगर मान लो आपको जी ऑफ 1 निकालना है, तो आप क्या करोगे,
x की जगह 1 डालोगे। अगर आपको g ऑफ 2 निकालना है तो आप क्या करोगे, x की जगह 2 डालोगे। इसी तरह अगर आपको g ऑफ -1 निकालना है तो आप क्या करोगे, x की जगह -1 डालोगे। ठीक है, अब आपको निकालना है g ऑफ मॉड ऑफ x, तो आप क्या करोगे, x की जगह मॉड ऑफ x डालोगे। तो वो जी यहाँ लिख दो, तो ये निकल जाएगा हमारा गॉफ। इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिखो, बड़ा सा मॉड डाल के। ठीक है, ये निकल गया हमारा गॉफ। अब आ जाओ फॉग। सेकंड पार्ट में हमें निकालना था फॉग। सेकंड पार्ट नहीं, मतलब इसी का अब हमें निकालना है फॉग। ठीक है, अब फॉग को देखो कैसा लिख सकते हैं, फॉग को लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो। जी ऑफ एक्स देखो क्या, जी ऑफ एक्स है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, ये मॉड ऑफ 5x माइनस 2 है। अब मेरी बात दोबारा सुनो, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स, ये दिया ना। ठीक है, अगर मान लो आपको एफ ऑफ 1 निकालना है, क्या निकालना है, तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 डालोगे। अगर एफ ऑफ 2 निकालना है तो आप क्या करोगे, x की जगह 2। एफ ऑफ 3 निकालना है, x की जगह 3। अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या करोगे, x की ये वाला मॉड ऐसे ही रखोगे और x की जगह ये डाल दोगे। समझ आई मेरी बात, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखो डबल मॉड हो गया। डबल मॉड को आप सिंगल मॉड भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है। डबल और ट्रिपल और जितना मर्जी हो वो सेम बात होती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स दिया है 8x³ और जी ऑफ एक्स दिया है x की पावर 1/3। अब हमें निकालना था गॉफ और फॉग। ठीक है, तो गॉफ एक्स की डेफिनेशन होती है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो क्या, 8x³। ठीक है, अब आ जाओ साइड पे, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x⁻1/3। ठीक है, अगर आपको जी ऑफ 1 निकालना है तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 डालोगे। अगर आपको जी ऑफ 2 निकालना है तो x की जगह 2 डालोगे। तो आपको निकालना है यहाँ पे जी ऑफ 8x³। तो आप क्या करोगे, x की जगह ये टर्म डाल दोगे। ये देखो, x की जगह मैंने ये लिखा और पावर 1/3। ठीक है, यही सेम चीज़ आप यहाँ लिख दो। ठीक है, अब इसको 8x³ को ना हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2x का क्यूब। देखो 8x³ को हमने लिख दिया 2x का क्यूब और पावर 1/3। ये 3 और 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2x। तो गॉफ मिल गया हमें 2x। अब आ जाओ फॉग। फॉग ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप अगला स्टेप क्या करो, यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो। जी ऑफ एक्स देखो क्या, x⁻1/3। ठीक है, अब आ जाओ साइड पे, एफ ऑफ एक्स देखो क्या दिया, एफ ऑफ एक्स है 8x³। अगर मान लो हमें एफ ऑफ 1 निकालना है तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 डालोगे। अगर एफ ऑफ 2 निकालना है तो x की जगह 2 डालोगे। अगर आपको ये निकालना है तो x की जगह ये डाल दोगे 8। देखो x की जगह डाल रहा हूँ x1/3 का क्यूब, तो ये बनेगा 8 x1/3 का क्यूब। मैंने क्या किया, जैसे 1 डाला था ना, 1 निकालना तो x की जगह 1, 2 निकालना था तो x की जगह 2, ये निकालना था तो x की जगह मैंने यही डाल दिया, ये और ये कैंसिल, तो फॉग आ गया हमारे पास 8x। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4, x is not equal to 2/3, show that f of x equal to x for all x is not equal to 2/3,
व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ। देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमें निकालना है फॉफ, शो करना है कि फॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए, और उसके बाद हमें इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ से एल एच एस लूँगा और प्रूफ करूँगा आर एच एस के इक्वल। आर एच एस याद रखना एक्स है, वो दिया हमारे पास फॉफ ऑफ एक्स। देखो इसको ना हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ एक्स। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। अब क्या करो, अगला स्टेप, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो आपके सामने है। ठीक है, अब आ जाओ साइड पे फिर से। देखो एफ ऑफ एक्स दिया है आपके पास 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, मान लो आपको एफ ऑफ 1 निकालना है, तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 डाल दोगे दोनों जगह। ठीक है, अगर आपको एफ ऑफ 2 निकालना है तो आप क्या करोगे, x की जगह दोनों जगह 2 डाल दोगे। अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या करोगे, x की जगह इन दोनों जगह में ये रिप्लेस कर दोगे। देखो सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं 4, फिर ब्रैकेट प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 6 ब्रैकेट माइनस 4। और देखो ये जो मैंने जगह खाली छोड़ी, ये x की जगह आपको ये लिखना है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और यहाँ पे भी 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये स्टेप समझ आया। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लो, 6x माइनस 4 ये से मल्टीप्लाई 16x प्लस 9 और सॉरी 12, 4 3 ज़ा 12 प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई 18x माइनस 4 3 ज़ा 12, और अपॉन में भी एलसीएम ले लो। क्या बनेगा ये 24x 6 3 ज़ा 18, और इसका एलसीएम ले रहा हूँ 6x माइनस 4, तो ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 24x और ये प्लस 16, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और ये भी कैंसिल। तो ये देखो कितना हो गया 34x अपॉन 34, 18 प्लस 16 34, तो ये आ गया x के इक्वल। ठीक है, तो देखो मैंने एल एच एस ली थी ना, ये मैंने एल एच एस ली, मैंने प्रूफ कर दी आर एच एस। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इनवर्ट्स। देखो इनवर्ट्स कैसे निकालेंगे, ये इनवर्ट्स ना हमने हर क्वेश्चन में करना है, इसलिए ध्यान से समझना। इनवर्स निकालने का तरीका, सबसे पहला स्टेप आपने करना है लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या करना है, इस f को आपने इधर ले जाना है, तो ये f इधर आएगा, तो ये बनेगा f इनवर्स y इक्वल टू x। समझ आया। अब यहाँ पे आपने f ऑफ x की वैल्यू डाल देनी है। f ऑफ x देखो गिवन था क्वेश्चन में 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये डाल दिया आपने वैल्यू। अब आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 6xy माइनस 4y, याद रखना आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, इक्वल टू 4x प्लस 3। अब क्या करो, x वाले एक तरफ कर लो, 6xy, ये 4x इधर आ जाएगा और 4y को उधर ले जाओ, 4y प्लस 3, इन दोनों में से x कॉमन, ये बचेगा 6y माइनस 4, 4y प्लस 3। अब इसको इसके नीचे ले आओ, x हो जाएगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, देखो f इनवर्स y किसके इक्वल था, x के, ये था ना, और यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू ये रही, तो ये निकल जाएगा हमारा इनवर्स। ठीक है, ये आ गया हमारे क्वेश्चन 4 का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। कहता है कि क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें देखना है क्या इस फंक्शन का इन्वर्स जो है वो होगा या नहीं। एफ दिया 1 2 3 4 और 2 10, हमारे पास फंक्शन है 1 10 2 10 3 10 4 10। अब देखो मैंने आपको बताया था एक फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो बाइजेक्टिव हो। तो पहले हमें देखना पड़ेगा ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू। तो इस सेट को ले लो ए, यहाँ पे लिखो 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे लिखो बी, बी है 10। अब देखो 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 10, 3 की इमेज 10, 4 की इमेज 10। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। अगर एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा प्री इमेज हो जाए तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता। तो हम कह देंगे एफ इज नॉट 1 1, ठीक है। अच्छा, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू है ये? हाँ ऑन टू है ना, क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ ए प्री इमेज। देखो हर एक एलिमेंट की 10 की, इसमें एक ही 10 है और 10 हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, तो एफ ऑन टू हो गया। लेकिन एफ 1 1 नहीं हुआ, ऑन टू हो गया, तो दोनों होने चाहिए ना। इसका मतलब एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव ही नहीं है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, जी दिया है 5 6 7 8 और 1 2 3 4, ये डोमेन ये कोडोमेन, और जी डिफाइंड है 5 4 6 3 7 4 8 2। तो देखो ये सेट ए मान लो 5 6 7 8, और इस सेट को बी मान लो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 5 की इमेज 4, 6 की इमेज 3, 7 की इमेज 4 और 8 की इमेज 2, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? देखो एक एलिमेंट की 2 प्री इमेज आ गई तो 1 1 नहीं हुआ, और दूसरा इस 1 की प्री इमेज है ही नहीं तो ये ऑन टू नहीं हुआ। तो हम सीधा कह देंगे एफ इज नॉट 1 1 और नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू, या नीदर 1 1, कुछ भी लिख सकते हो। तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब 1 1 ही नहीं हुआ और ऑन टू ही नहीं हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब एफ बाइजेक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट दिया एच 2 3 4 5 डोमेन है और 7 9 11 13 इसकी कोडोमेन है, और एच डिफाइंड है 2 7 3 9 4 11 5 13। तो हम देखते हैं ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, दोनों चेक करते हैं। इसको ए रखो, 2 3 4 5 यहाँ लिखो, और इसमें 7 9 11 13, ठीक है। अब देखो 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11 और 5 की इमेज 13। देखो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यूनिक है, इसका मतलब एफ हो गया 1 1, ठीक है। और उसके बाद हर एक एलिमेंट की प्री इमेज भी है तो एफ ऑन टू भी हो गया, तो इसका मतलब एफ हो गया बाइजेक्टिव। तो इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, ये एफ नहीं है सॉरी एच है, तो एच हो जाएगा, यहाँ भी एच करो। एच इनवर्स देखो क्या होगा, आपने क्या करना है इसका उल्टा कर देना है। 2 7 का उल्टा 7 2, 3 9 का उल्टा 9 3, 4 11 का उल्टा 11 4 और 5 13 का उल्टा 13 5। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शो डैट एफ -1 to 1 टू रियल नंबर्स
गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इज 1 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। देखो सबसे पहले हमें इस फंक्शन को 1 1 बताना है, फिर इसका इन्वर्स निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम इसको 1 1 बताएंगे। पहले मैपिंग लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारा एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। अब हमें इसको सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, 1 1। 1 1 के लिए क्या करना है, देखो 1 1 के लिए क्या प्रूफ करना होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स इक्वल टू वाई। मतलब हमें ये चीज़ गिवन लेनी है और ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो लेट करेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये हमेशा डोमेन में लेने हैं, डोमेन इसकी ये है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, फिर लिखना है एफ ऑफ वाई। पहले एफ ऑफ एक्स निकाला, फिर एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई देखो कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह आपने वाई रिप्लेस कर देना है, एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर देना है, ठीक है। फिर हम लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई और प्रूफ करेंगे एक्स इक्वल टू वाई। नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ये दोनों की वैल्यू डालो। ये देखो मैंने दोनों की वैल्यूज डाल दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा एक्स वाई प्लस 2x। ऐसे ही यहाँ पे एक्स वाई प्लस 2y, ये और ये कैंसिल, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू वाई। तो f हो गया 1 1। देखो मैंने प्रूफ कर दिया ना, x इक्वल टू वाई, ये हो गया हमारा 1 1, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, ऑन टू, ओ सॉरी ऑन टू, थोड़ा ऑन टू नहीं, नेक्स्ट हमें निकालना है इनवर्स, ठीक है। इनवर्स देखो कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, लेट करना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर आपने ये f इधर भेज देना है, तो ये बनेगा f, ये उधर जाके f इनवर्स y इक्वल टू x, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो f ऑफ x की वैल्यू देखो क्या थी, f ऑफ x की वैल्यू थी x अपॉन एक्स प्लस टू। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, x वाले एक तरफ कर देंगे, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा x माइनस एक्स वाई, दोनों में x कॉमन, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या आ जाएगी 2y, और ये इसके नीचे, और ये वैल्यू आप यहाँ डाल दो, तो देखो क्या आएगा, f इनवर्स y इक्वल टू, यहाँ पे देखो x है ना, तो x की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये आ गया हमारा इनवर्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कंसीडर f R2R गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। देखो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3, इसको क्या बताना है, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव। तो देखो हमें इसमें 3 चीज़ें निकालनी है, पहली 1 1, दूसरा ऑन टू और तीसरा इन्वर्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें निकालनी हमने। तो सबसे पहले f दिया हुआ है ये, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, 1 1, 1 1 ऑन टू और इन्वर्स। देखो 1 1 क्या होता है, ये होता है ना 1 1, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये लेने हैं डोमेन में, ठीक है। अब हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 4x प्लस 3, और फिर हमें निकालना है एफ ऑफ वाई।
वो क्या करना है, x की जगह y डाल देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेंगे f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y और प्रूफ करेंगे x इक्वल टू y। यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू डालो 4x प्लस 3 और यहाँ पे f ऑफ y की वैल्यू 4y प्लस 3। ये 3 3 कैंसिल, 4x इक्वल टू 4y, ये 4 4 कैंसिल। तो देखो हो गया x इक्वल टू y, तो f हो गया 1 1, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है ऑन टू। ऑन टू के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, f ऑफ x इक्वल टू y। ऑन टू के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, f ऑफ x इक्वल टू y, ठीक है। सबसे पहले हमने ये जो y है ये लेट करना है और ये हमें कहाँ पे लेना होता है, कोडोमेन में, ठीक है। देयरफॉर अब आपको लिखना है y इक्वल टू जो फंक्शन दिया होगा। फंक्शन क्या दिया था, फंक्शन देखो दिया था 4x प्लस 3, ठीक है। तो आप लिखो 4x प्लस 3, इसको इधर ले जाओ, तो y माइनस 3 इक्वल टू 4x, 4 को इसके नीचे, ठीक है। तो आपने ये लिखना है बिलोंग्स टू, देखो y था रियल नंबर, अगर आप इसमें कोई भी रियल नंबर डालोगे तो वो वापस रियल नंबर ही आएगा, तो ये लिखना है आपको बिलोंग्स टू डोमेन। अब देखो नाउ f ऑफ x क्या दिया हुआ था हमारा, f ऑफ x दिया हुआ था 4x प्लस 3। अब हमें प्रूफ करना है f ऑफ x इक्वल टू y। यहाँ पे x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू देखो क्या, y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। देखो मैंने प्रूफ कर दिया f ऑफ x इक्वल टू y, तो f हो गया ऑन टू, ठीक है। इसका मतलब f इज बाइजेक्टिव, तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, इन्वर्टिबल। अब हमें निकालना था इसके बाद नेक्स्ट इन्वर्ट्स। तो देखो इन्वर्ट्स का क्या मैंने मेथड बताया आपको, सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, f को उधर ले जाओ, ये बन जाएगा f इन्वर्ट्स y इक्वल टू एक्स। अब देखो यहाँ पे ना हमने x की वैल्यू पहले की निकाल के रखी है, ये देखो x की वैल्यू हमने निकाली हुई है y माइनस 3/4, वो आपने यहाँ डाल देनी है, तो ये हमारा इन्वर्ट्स आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कंसीडर f r पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, शो दैट f इज इन्वर्टिबल with the inverse f inverse of f given by f inverse y equal to root y minus 4, where r plus is the set of all non-negative real numbers। देखो एक एक स्टेप करके बताता जाता हूँ। सबसे पहले r प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। वो हमारे पास दी हुई है डोमेन और रेंज दी हुई है 4 टू इन्फिनिटी, और f ऑफ x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। हमें इसको बताना है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब हुआ जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू, और साथ में इन्वर्स ये आना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें इसको इन्वर्टिबल बताने के लिए 3 चीज़ें बतानी पड़ेंगी, 1 1, ऑन टू और इन्वर्स। तो 1 1 के लिए क्या क्राइटेरिया, 1 1 के लिए हमें ये चीज़ प्रूफ करनी होती है, ठीक है। तो कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, ये दोनों कहाँ पे लेने हैं, डोमेन में, ठीक है। अब लिखना है देयरफॉर f ऑफ x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, f ऑफ y क्या हो जाएगा, x की जगह y डाल देना है, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या लिखेंगे, नाउ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, f ऑफ x की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और f ऑफ y की वैल्यू y स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर।
तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, x इक्वल टू रूट वाई स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पे ना प्लस माइनस वाई नहीं लिखा क्योंकि इसकी डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर था, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा। ठीक है, तो देखो प्रूफ कर दिया x इक्वल टू वाई, f हो गया 1 1। अब नेक्स्ट हमें बताना है ऑन टू, फिर इसके बाद इन्वर्स निकालना है। ठीक है, ऑन टू के लिए हमें प्रूफ करना होता है f ऑफ x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले y लेंगे हम कोडोमेन में। कोडोमेन देखो क्या है इसकी, 4 टू इन्फिनिटी। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल टू फंक्शन देखो क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। इस 4 को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 इधर आ रहा है, ये इधर आके y माइनस 4, और एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ। ठीक है, अब हमने देखना है क्या ये नंबर डोमेन में लाई करता है। देखो डोमेन है इसकी r पॉजिटिव। ठीक है, अब y देखो क्या, y है 4 टू इन्फिनिटी। अब आप 4 यहाँ पे डालो, 4 माइनस 4 0, 4 के आगे वाला कोई नंबर डालो 5, 5 माइनस 4 1, देखो वो और पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, नाउ f ऑफ x इक्वल टू देखो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम प्रूफ करेंगे f ऑफ x इक्वल टू वाई। यहाँ पे x की वैल्यू डालो, अंडर रूट y माइनस 4, तो यहाँ बचेगा y माइनस 4 इक्वल टू, तो ये बचा y। देखो मैंने प्रूफ कर दिया f ऑफ x इक्वल टू वाई, तो f हो गया ऑन टू। f क्या हो गया, ऑन टू। अब लास्ट हमें निकालना होता है इनवर्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेट y इक्वल टू f ऑफ x। अब f को उधर ले जाओ तो f इनवर्स y हो जाएगा x, और यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो। x देखो क्या था, x था अंडर रूट y माइनस 4, तो ये हमारा इन्वर्स आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, कंसीडर f r पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनिटी गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, शो डैट f इज इन्वर्टिबल विद f इनवर्स y इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। अब देखो हमारे पास f ऑफ x ये दिया है, हमें इसको इन्वर्टिबल बताना है और इसका इन्वर्स ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 चीज़ें बताएंगे। पहली 1 1 ऑन टू, इन्वर्टिबल होने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, जो 1 1 और ऑन टू हो। तो हम पहले बताएंगे 1 1 ऑन टू, फिर इनवर्स। ठीक है, पहले तो ये मैपिंग लिख दो यहाँ पे, और f ऑफ x की वैल्यू। ठीक है, अब आ जाओ 1 1 पे। 1 1 के लिए देखो क्या करना है, सबसे पहले 2 एलिमेंट लेने हैं x और y, वो लेने हैं डोमेन में। अब f ऑफ x निकालना है हमने, वो दिया वैसे सामने ही है। फिर f ऑफ y निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम x की जगह y रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप, नाउ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y लिखो और प्रूफ करो x इक्वल टू y। अब f ऑफ x की वैल्यू और फिर f ऑफ y की वैल्यू। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल, ये दोनों एक तरफ, ये देखो इधर आएगा तो -9y स्क्वायर, और इसको भी एक तरफ कर रहा हूँ 6x, ये इधर आएगा -6y। अब याद रखना हमें प्रूफ करना है x इक्वल टू वाई। ठीक है, इन दोनों में 9 कॉमन और इन दोनों में 6 कॉमन। अब आ जाओ यहाँ पे, अब देखो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा x प्लस वाई
इंटू एक्स माइनस वाई, 6x माइनस वाई। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, इन दोनों में, इसमें और इसमें x माइनस वाई कॉमन, यहाँ बचेगा 9x प्लस वाई प्लस 6 ही बचा, और ये पूरी टर्म इधर फेंक दो। ठीक है, x माइनस वाई, ये पूरी टर्म इधर फेंक रहा हूँ, ये 0 हो जाएगी, तो x हो गया 1 1, x इक्वल टू वाई, इसका मतलब f इज 1 1। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है ऑन टू। ऑन टू के लिए हमें प्रूफ करना होता है f ऑफ x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करो y लो कोडोमेन में। कोडोमेन देखो क्या है इसकी, -5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, देयरफॉर अब इस y को इस फंक्शन के इक्वल लिखो, ये जो फंक्शन दिया हुआ है 9x² प्लस 6x माइनस 5, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकालो, x की। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से ना x की वैल्यू निकालना आसान नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस y को इधर ला रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है, इसलिए ये स्टेप ना ध्यान से समझना। इन दोनों में से ना माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ दोबारा। मैंने देखो क्या किया, ये y इधर आया था ना, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लगाया, ये लगाया। ठीक है, अब आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये फॉर्मूले से x की वैल्यू निकलेगी। सबसे पहले देखो माइनस b, ये a, ये b, ये c, माइनस b देखो कितना 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b है 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, a देखो कितना 9 4 ज़ा 36, फिर c है माइनस 5 प्लस वाई, तो माइनस यहाँ पहले का है, तो ये माइनस माइनस प्लस। अगर आपको नहीं समझ आया, ये देखो ये a, ये b और ये पूरा c। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ वैल्यूज डाली हैं, अपॉन ट्वाइस ऑफ a देखो कितना है, a है 9। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसमें से 36 कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1 इंटू ये 5 प्लस वाई अपॉन 18। ठीक है, अब देखो ये 36 का रूट कितना हो जाएगा, 6, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6। पहले मैं देखो y लिख रहा हूँ, फिर 1 प्लस 5 6 अपॉन 18। ठीक है, अब देखो इसमें ना हमारे पास डोमेन जो है ना, डोमेन जो है पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना नेगेटिव साइन हटा रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ये नेगेटिव हटा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे नेगेटिव हटा दिया, पॉजिटिव लिखा सिर्फ। कौन सा नेगेटिव हटाया, ये वाला नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें से 6 कॉमन निकालो, -1 प्लस ये बचेगा रूट y प्लस 6 अपॉन 18, ये 6 और ये 3 कैंसिल। ठीक है, अगर आप इसमें ना y देखो आपने क्या लिया था, -5 टू इन्फिनिटी, कोई भी एक वैल्यू इसमें डाल के देखो, -5 और इन्फिनिटी के बीच में आता है -4, डालो इसमें, -1 प्लस -4 प्लस 6 2, √2 कितना होता है, √2 होता है 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1 पॉइंट शायद 73 नहीं 1.41 होता है, देख लेना। इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। देखो ये पॉजिटिव आ गया ना पॉजिटिव, तो इसकी डोमेन देखो क्या थी, r पॉजिटिव ही थी, तो मैं इसको लिख दूंगा बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ स्पेस नहीं बची है,
यहाँ से मैं आगे नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करूँगा। अब देखो जहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाली थी ना, वहाँ पे मैं रुका था, ठीक है। अब इसके बाद हमने अगला स्टेप क्या करना है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी थी ना 9x² प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। अब नेक्स्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू डालो, ये जो x की वैल्यू है, ये देखो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू डाल दी और यहाँ पे भी डाल दो, दोनों जगह मैंने x की वैल्यू डाल दी, -5 ही था ना, या कुछ और तो नहीं था, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इन दोनों को, इसको अलग से स्क्वायर, इसको अलग से, ये देखो इसको मैंने स्क्वायर ऐसे अलग से दे दिया और इसको अलग से, 3 का स्क्वायर 9, ये इससे कैंसिल करो, बाकी सारा सेम लिख दिया, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, याद रखना ये और ये कैंसिल, यहाँ लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर -2ab, 2 1 ज़ा 2, 2y प्लस 6, -2 प्लस 2 रूट y प्लस 6 -5, 1 प्लस 6 7, -2 -5 7, देखो ये प्रूफ हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो एफ हो गया एफ इज ऑन टू, ठीक है। अब लास्ट हमें निकालना था इनवर्ट्स। इनवर्ट्स के लिए देखो क्या करते हैं, लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ को उधर ले जाओ, ये बनेगा एफ इनवर्ट्स वाई इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दो, एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली, देखो ये x की वैल्यू यहाँ डाल दो, -1 प्लस रूट y प्लस 6/3, इस रूट वाले को पहले लिख दो और -1 को बाद में, तो ये आ गया हमारा इनवर्ट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। x to y be an invertible function, शो डैट f हैज़ यूनिक इन्वर्स। देखो हमारे पास एक f दिया हुआ है जो कहता है इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है। शो डैट करना है f हैज़ यूनिक इन्वर्स, मतलब हमें बताना है कि f का इन्वर्स सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। तो हम मान के चलेंगे कि f के 2 इन्वर्स हैं और प्रूफ करेंगे कि वो दोनों इक्वल हैं। तो लेट f1 f2 आर 2 इनवर्ट्स ऑफ f, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अच्छा 2 का इन्वर्स क्या होता है, 2 का इन्वर्स होता है 1/2, ठीक है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वो आता है 1, 1 मतलब आइडेंटिटी। तो देखो मैं यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ, f1 f का इन्वर्स है, f1 f का इन्वर्स है, तो मैं लिख सकता हूँ f1 OF। ये देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे इन2 को O कर लो और 1 को यहाँ पे आइडेंटिटी मैप कर लो, ठीक है। इसी तरह आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो FOF इन्वर्स, ठीक है। अब f2 f का इन्वर्स है तो आप इसको भी ऐसा लिख सकते हो f2 OF इक्वल टू IX X इक्वल टू f2 OF, ठीक है। अब देखो हमें बताना है f1 और f2 इसका इन्वर्स यूनिक होना चाहिए, मतलब हमें शो करना है, अगर हम ये बता दें f1 और f2 इस दोनों बराबर हैं तो प्रूफ हो जाएगा कि इसका इन्वर्स यूनिक होना चाहिए, क्योंकि हमने माना है ना इसके 2 इन्वर्स हैं, तो हमें बताना पड़ेगा ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो देखो नाउ मैं यहाँ से LHS लूँगा f1, उसको प्रूफ करूँगा f2 के इक्वल, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करूँ 1 तो वो 2 ही आता है ना, तो अगर मैं f1 में आइडेंटिटी मैप लगा दूँ, IX लगा दूँ, तो वो f1 ही आएगा,
ठीक है। अगला स्टेप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस आइडेंटिटी मैप की जगह ना मैं यहाँ पे और यहाँ ना ठीक करना, मैंने यहाँ सेम सेम लिख दिया, यहाँ पे FOF2 आएगा जैसे यहाँ लिखा था ना। अच्छा, इस आइडेंटिटी मैप की जगह ना मैं ये लिख रहा हूँ FOF2, चलेगा ना ये? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करूँगा, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेता हूँ और इसको बाहर रख लेता हूँ। ठीक है, ये देखो किसके इक्वल है, F1OF। F1OF किसके इक्वल है, IX के, आइडेंटिटी मैप के। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैप के साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में इससे पहले वाले पार्ट में बताई थी प्रॉपर्टी, अगर आइडेंटिटी मैप के साथ कोई भी फंक्शन हो वो सेम ही फंक्शन आ जाता है F2। तो देखो मैंने F1 लिया था और प्रूफ कर दिया F2 के, तो इससे क्या हो गया, हेंस इनवर्स इज यूनिक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कंसीडर F1 2 3 to ABC given by f(1) equal to A, f(2) equal to B, f(3) equal to C। फाइंड करना है F इनवर्स एंड शो डैट F इनवर्स का इनवर्स क्या आना चाहिए, F। ठीक है, अब देखो हमारे पास मैपिंग दी हुई है, इसको A मान लो और इसको B मान लो, और ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है, हमें निकालना है F इनवर्स। सबसे पहले F निकालते हैं। देखो क्या करना है आपने, सबसे पहले लिखना है 1A, फिर लिखना है 2B, फिर आपको लिखना है 3C। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, F इनवर्स। तो इन सब का उल्टा कर लो, 1A का उल्टा A1, 2B का उल्टा B2 और इसका उल्टा C3। ठीक है, अब हमें शो करना है कि F इनवर्स का इनवर्स F होना चाहिए, तो इसका इनवर्स निकालो, इसका फिर से इन्वर्स निकालो। देखो A1 का इन्वर्स फिर से 1A, B2 का इन्वर्स 2B, C3 का इन्वर्स 3C, और ये देखो किसके इक्वल है, 1A 2B 3C किसके इक्वल है, F के। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि F इन्वर्स का इन्वर्स F होता है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, लेट f(x(y) बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। शो करना है कि इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स इज f, मतलब f इन्वर्स का इन्वर्स क्या आना चाहिए, f। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि x(y) बी एन इज इन्वर्टिबल। ठीक है, ये फंक्शन हमें इन्वर्टिबल दिया हुआ है, इसका मतलब डैट इज इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, y2x बी द इन्वर्स ऑफ f। ठीक है, यही मतलब हुआ है ना इसका। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं 2 का इन्वर्स होता है 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, 1। तो इसी तरह अगर f इन्वर्स f का इन्वर्स है, तो मैं अगर दोनों पे कॉम्पोजिशन लगाऊं तो वो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैप A। इसी तरह अगर मैं f को पहले लिखूं और f इन्वर्स को बाद में लिखूं, A नहीं सॉरी यहाँ x करना, x है ना, और देखो यहाँ पे मैंने f को बाद में लिखा और f इन्वर्स को पहले लिखा, तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी मैप ऑफ y। ठीक है, अब देखो अगर हम 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/2 इज द इन्वर्स ऑफ 2। यही मतलब हुआ ना, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से, वो आ रहा है 1, तो हम कह सकते हैं 1/2 इज द इन्वर्स ऑफ 2। इस यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब f जो है इज इन्वर्स ऑफ
एफ इनवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब डैट इज एफ इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ। ये हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 12 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हमारे पास, लेट एफ आर टू आर बी गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3। देन हमें निकालना है फॉफ। क्या निकालना है, फॉफ। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, ये दिया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद ना मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले मैं आपको थोड़ा रफ में समझाऊंगा। अब देखो अगर मैं इसमें 1 डालूं तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 डालेंगे, यही करेंगे ना। अगर 2 निकालना है एफ ऑफ 2 तो x की जगह हम 2 रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अगर हमें 3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, x की जगह 3 रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, x की जगह, यहां पे x की जगह ये रिप्लेस करेंगे। अब ध्यान से देखो, पहले लिख रहा हूं 3 माइनस x की जगह ये रिप्लेस करना है, ठीक है। मैं इसकी जगह छोड़ रहा हूं अभी, और इसकी पावर 3 होल पावर 1/3, ठीक है। मैंने सिर्फ x नहीं लिखा है, बाकी सारा लिखा है यहाँ पे। तो x की जगह हमें ये रिप्लेस करना है, जैसे हम यहाँ पे x की जगह 1 डाल रहे थे, फिर x की जगह 2 रिप्लेस कर रहे थे, x की जगह 3 रिप्लेस कर, अब x की जगह ये रिप्लेस करेंगे, ये देखो, ठीक है। ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो ये बचा -3 प्लस एक्स क्यूब, ये 3 कैंसिल, तो ये बचा एक्स क्यूब इक्वल टू 1/3, ये और ये कैंसिल, ये आ गया x। तो ऑप्शन है हमारा सी, चेक कर लेना, सी ऑप्शन है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, एफ आर माइनस 4/3 टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। देखो हमें निकालना है द इनवर्स ऑफ f, कहता है इस मैप g दिया हुआ, ये मतलब हमें f का इन्वर्स निकालना है, वो क्या होगा, हमारा g आ जाएगा। अगर हम f का इन्वर्स निकालेंगे वो हमें क्या मिल जाएगा, g। देखो कैसे, सबसे पहले हमें इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, f को उधर ले जाओ, f इनवर्स y इक्वल टू एक्स। यहाँ पे आप f ऑफ x की वैल्यू डालो, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले जाओ, 4y इक्वल टू 4x माइनस 3xy, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, इन दोनों में से x कॉमन, ये बचेगा 4 माइनस 3y। इस 4 माइनस 3y को इधर ले आओ, ठीक है, और वापस इसमें डाल दो यहाँ पे, तो f इनवर्स y हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब इसने बोला था हमें निकालना था g, क्या निकालना था, g। तो इसने बोला था g क्या, f का इन्वर्स, तो g ऑफ y हो जाएगा यही सेम 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो ये ऑप्शन है बी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट।